हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो एक शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासाई क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बापजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है, लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूंकि वह इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली और समृद्ध है, इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता। न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है, लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है।
नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बाबूजी ने नरसिंह को सूचित किया कि यह वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बाबूजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बाबूजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है तो बाबूजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बाबूजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बाबूजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासाई क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है, जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बाबूजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है, लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूंकि वह इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली और समृद्ध है, इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु
की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता, न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है, तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है, क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है, लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था, जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है। नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बापजी ने नरसिंह को सूचित किया कि वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बापजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बापजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है, तो बापजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बापजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बापजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को
नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो एक शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासाई क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बापजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूंकि वह इतना शक्तिशाली प्रभावशाली और समृद्ध है इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता। न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है।
नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बाबूजी ने नरसिंह को सूचित किया कि यह वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बाबूजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बाबूजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है तो बाबूजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बाबूजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बाबूजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासाई क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है, जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बाबूजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है, लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूँकि वह इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली और समृद्ध है, इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु
की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता, न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है, तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है, क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है, लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था, जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है। नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बापजी ने नरसिंह को सूचित किया कि वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बापजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बापजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है, तो बापजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बापजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बापजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को
नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो एक शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासीय क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बापजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूंकि वह इतना शक्तिशाली प्रभावशाली और समृद्ध है इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता। न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है।
नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बाबूजी ने नरसिंह को सूचित किया कि वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बाबूजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बाबूजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है तो बाबूजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बाबूजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बाबूजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासाई क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है, जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बाबूजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है, लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूँकि वह इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली और समृद्ध है, इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु
की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता, न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है, तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है, क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है, लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था, जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है। नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बापजी ने नरसिंह को सूचित किया कि वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बापजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बापजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है, तो बापजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बापजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बापजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को
नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो एक शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासीय क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बापजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूंकि वह इतना शक्तिशाली प्रभावशाली और समृद्ध है इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता। न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है।
नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बाबूजी ने नरसिंह को सूचित किया कि वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बाबूजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बाबूजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है तो बाबूजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बाबूजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बाबूजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासाई क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है, जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बाबूजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है, लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूँकि वह इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली और समृद्ध है, इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु
की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता, न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है, तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है, क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है, लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था, जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है। नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बापजी ने नरसिंह को सूचित किया कि वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बापजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बापजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है तो बापजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बापजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बापजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को
नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो शांत पड़ोस नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति एक शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासीय क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बापजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूंकि वह इतना शक्तिशाली प्रभावशाली और समृद्ध है इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता। न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है।
नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बाबूजी ने नरसिंह को सूचित किया कि यह वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बाबूजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बाबूजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है तो बाबूजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बाबूजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बाबूजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासाई क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है, जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बाबूजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है, लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूँकि वह इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली और समृद्ध है, इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा
हिरण्यकश्यपु की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता, न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है, तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है, क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है, लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था, जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है। नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बापजी ने नरसिंह को सूचित किया कि वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बापजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बापजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है, तो बापजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बापजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बापजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को
नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासीय क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बापजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूंकि वह इतना शक्तिशाली प्रभावशाली और समृद्ध है इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता। न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है।
नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बाबूजी ने नरसिंह को सूचित किया कि यह वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बाबूजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बाबूजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है तो बाबूजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बाबूजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बाबूजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासाई क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है, जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बाबूजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है, लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूँकि वह इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली और समृद्ध है, इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु
की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता, न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है, तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है, क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है, लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था, जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है। नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बापजी ने नरसिंह को सूचित किया कि वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बापजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बापजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है, तो बापजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बापजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बापजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को
नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो शांत पड़ोस नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति एक शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासीय क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बापजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूंकि वह इतना शक्तिशाली प्रभावशाली और समृद्ध है इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता। न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है।
नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बाबूजी ने नरसिंह को सूचित किया कि यह वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बाबूजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बाबूजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है तो बाबूजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बाबूजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बाबूजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासाई क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है, जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बाबूजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है, लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूँकि वह इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली और समृद्ध है, इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु
की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता, न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है, तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है, क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है, लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था, जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है। नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बापजी ने नरसिंह को सूचित किया कि वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बापजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बापजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है, तो बापजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बापजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बापजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को
नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो एक शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासाई क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बापजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूंकि वह इतना शक्तिशाली प्रभावशाली और समृद्ध है इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता। न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है।
नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बाबूजी ने नरसिंह को सूचित किया कि यह वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बाबूजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बाबूजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है तो बाबूजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बाबूजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बाबूजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नरसिम्हा मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। नरसिम्हा एक युवा और सक्षम व्यक्ति है जो शांत पड़ोस में अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी सुंदर बहन की शादी उनके आसपास के एक योग्य युवक से करवा देता है। अपनी बहन को जन्म देने के अवसर पर वह अपने पड़ोस में एक सांप्रदायिक संघर्ष को देखने के लिए घर लौटता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। वह लौटने के लिए पास के एक आवासाई क्षेत्र में शरण लेता है और पता चलता है कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचा होने के कारण नरसिंह ने अपराध और शराब की ओर रुख करने का फैसला किया। बाद में वह सूरज नारायण सिंह उर्फ बापजी नामक एक बड़े क्रूर जमींदार और पूंजीपति के लिए काम करने का फैसला करता है, जो शहर के अपराध कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है और बाहुबल और अपनी अपार संपत्ति का उपयोग करके उस पर शासन करता है। बाबूजी नरसिम्हा जैसे आदमी को पकड़कर खुश थे जिसके पास बुद्धि और बाहुबल भी है, लेकिन जीने की इच्छा खो दी है और इसलिए नरसिंह अपने सबसे कठिन कामों को अंजाम देते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। बाप जी का मानना है कि वह अजेय हो गए हैं और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास शहर की पूरी तरह से अधीन है। वह नरसिंह को एक ऐसा हथियार मानता है जो उसकी सबसे कठिन समस्याओं को खोल सकता है और नरसिंह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पूरा करता है। नरसिम्हा पूरे दिन नशे में रहता है और तभी आता है जब बापजी द्वारा बापजी के कार्यों को पूरा करने और उनके भुगतान प्राप्त करने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि नरसिंह में सारी मानवता नहीं खोई है और वह कभी कभी संकट में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वह ज़्यादातर समय नशे में रहता है और बापजी द्वारा दिए गए पैसों पर ही जीवन व्यतीत करता है। बापजी ने खुले तौर पर शहर को घोषित कर दिया कि चूँकि वह इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली और समृद्ध है, इसलिए हिंदू पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यपु
की तरह कोई भी उसे नहीं मार सकता, न आदमी या जानवर, न हथियार और न ही किसी उपकरण से, न दिन में और न ही रात में। जिन्होंने लंबी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा से वही वरदान प्राप्त किया था। इसलिए बापजी शहर के लोगों से उन्हें अपना भगवान मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से पैसे और शहर की अच्छी ताकत को नियंत्रित करते हैं और व्यवहारिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार शहर पर शासन करते हैं। जब बापजी को पता चलता है कि उनकी बेटी मीनू को अपने कॉलेज के साथी रवि से प्यार हो गया है, तो वह नरसिम्हा से रवि के परिवार को नष्ट करने और रवि को मारने के लिए कहता है। रवि की बहन अनीता के क्रांतिकारी ईमानदार चरित्र के साक्षी नरसिम्हा में मानवता फिर से जाग उठती है और वह अनीता के परिवार की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धीरे धीरे नरसिम्हा और अनीता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नरसिम्हा फिर से अनीता और रवि के साथ मिलकर बापजी को मीनू की शादी रवि से कराने के लिए मजबूर करता है। नरसिम्हा खुले तौर पर बापजी के साथ संघर्ष करता है, क्योंकि वह बापजी को लेने के लिए एकमात्र स्मार्ट और मजबूत है और उसके कुछ वफादार दोस्त अनीता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संघर्ष काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अनीता नरसिम्हा की मदद से बापजी के दमनकारी और अवैध शासन के खिलाफ स्थानीय मदद और भीड़ के समर्थन को जगाने में सफल रही। बापजी अपने गुंडों, बाहुबलियों आदि का उपयोग करके इसे बढ़ते विरोध को रोकने के लिए किताब में सभी तरकीबों आजमाता है, लेकिन नरसिम्हा द्वारा हर बार नाकाम कर दिया जाता है। नरसिम्हा ने पूरे शहर के सामने बापजी के निजी दरबार में बापजी के प्रसिद्ध पहलवानों को भी मार डाला और पूरे शहर में दिखाया कि बापजी पहली बार डरते थे और इसलिए उन्हें अब से बापजी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस द्वारा बाद में नरसिम्हा और अनीता के नेतृत्व में शहर के लोगों के दबाव में बापजी को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा ले जाते समय बापजी को शहर के लोगों द्वारा अपमानित किया गया था, जो उनके लंबे अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आ चुके थे। हालांकि बाद में वह अपने पैसे का उपयोग करके और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करके जमानत पर रिहा हो जाता है। बापजी जबरन मीनू से शादी करने का फैसला करता है और उसे बंद कर देता है। नरसिंह और उसे अपने महल में ले आया। वहाँ बापजी ने नरसिंह को सूचित किया कि वह था जिसने सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाई थी, जिसने नरसिम्हा के परिवार को मार डाला था, क्योंकि भीड़ को डराने और कमज़ोर रखने के लिए दंगे आवश्यक थे और इसलिए पूरे शहर को नियंत्रित करने में बापजी की सहायता की। फिर वह क्रोधित नरसिंह को अपनी तलवार से अपने पेट में छुरा घोंप देता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वह अपने आदमियों को अपने महल के एक स्तंभ के अंदर एक अधमरे नरसिंह को दफनाने और उसे उस पर प्लास्टर करने का आदेश देता है। अगली सुबह जब वह मीनू से जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो अनीता और रवि अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि बापजी जेल में कैदियों को रिहा कर देता है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हथियार सौंप देता है। जब मीनू शादी करने से इनकार करती है तो इसके बजाय रवि के पास आता है, तो बापजी मीनू और रवि दोनों को अपने महल की दीवार में जिंदा प्लास्टर करने का आदेश देता है। अचानक एक घायल नरसिंह उस स्तंभ को तोड़ देता है जिसके अंदर उसे प्लास्टर किया गया था। इस प्रकार उसका नाम पूरा होता है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार या अवतार का पर्याय है, जो हिरण्यकश्यपु के पवित्र पुत्र प्रहलाद द्वारा बुलाए जाने पर राक्षस हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्तंभ से टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार के समान नरसिंह स्तंभ के बाहर निकलते हैं और बापजी के गुंडों से भिड़ जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और लोग भी नरसिंह की मदद के लिए हाथ मिलाते हैं। वह अपने दोस्तों की मदद से गुंडों पर विजय प्राप्त करता है और मीनू और रवि को उस दीवार को तोड़कर बचाता है जिसमें उन्हें प्लास्टर किया गया था। नरसिंह द्वारा स्तंभ और दीवार को तोड़ने से महल की नींव भंग हो जाती है, इसकी छत और अन्य दीवार ठहरने लगती है। अंत में बापजी अपने महल के मीनार की घड़ी की बाहों में मार जाते हैं और जब टूटे कर उस पर गिर जाते हैं तो रवि और मीना अब साथ हैं। अंत में अनीता और नरसिम्हा एकजुट हो जाते हैं और शांति शहर में लौट आते हैं। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके।